हाइपोकैलिमिया का मतलब होता है पोटेशियम का लेवल 3.5 मिलीमोल्स पर लीटर या मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाना। और इसमें देखने को मिलते हैं कुछ ईसीजी चेंजेस। अगर ये नॉर्मल ईसीजी बनाया जाए, ये पी वेव है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और ये टी वेव, और इसके बाद अगले कॉम्प्लेक्स की पी वेव आ जाती है। तो हाइपोकैलिमिया में सबसे पहले होता है टी वेव का इन्वर्जन। तो ये टी वेव को हम अलग पेन से यहाँ पे ऐसा इन्वर्टेड बना देते हैं। उसके बाद होता है एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन, यानी कि ये एसटी सेगमेंट कुछ ऐसा दिखेगा और ये टी वेव ऐसी इन्वर्टेड यहाँ पे ऐसी दिख जाएगी। इसको हटा देते हैं और ये क्यू आर ऐसा बना देते हैं। इसके बाद एक यू वेव आ जाती है, मतलब टी वेव के बाद पी क्यू आर एस, और ये टी वेव थी, टी की अगली यू वेव, तो यहाँ पे एक यू वेव एक्स्ट्रा आ जाती है। इसको अगर हम बनाना चाहें, इसको हटा देते हैं, ये यू वेव आ गई। यू वेव कुछ ऐसी आएगी और इसके बाद यहाँ पे अगले उसकी पी वेव आ जाएगी। तो ये तीन चेंजेस हमें हाइपोकैलिमिया के पेशेंट्स में देखने को मिलती है। इसको लिख देते हैं। सबसे पहले ये आपको दिखेगा टी वेव इन्वर्जन। उसके बाद ये जो एसटी सेगमेंट है, ये एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन, और ये जो तीसरा है यू वेव, ये तीसरा हमें मिलेगा यू वेव आ जाती है। अब ये जो यू वेव है नॉर्मली नहीं होती, लेकिन ये जो हाइपोकैलिमिया का हम ईसीजी देखेंगे, इसमें ये यू वेव काफी प्रोमिनेंट होती है। मतलब ऐसे छोटी मोटी, ऐसा नहीं कि छोटा सा बस एक ऐसा डिफ्लेक्शन आ गया, ये काफी प्रोमिनेंट यू वेव हमें देखने को मिलेगी। हाइपोकैलिमिया को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये जो एसटी सेगमेंट है और टी वेव है, ऐसा लगेगा किसी ने इसको दबा दिया। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो हाइपो है, हाइपो का मतलब ही है कि इसके पास पोटेशियम की कमी है, कम है अगर किसी के पास कोई चीज, तो उसको सब मिलके दबाएंगे। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एसटी सेगमेंट या टी वेव को कोई दबा रहा है, और ऐसा ही ईसीजी हमें देखने को मिलेगा। और सबसे कॉमन फाइंडिंग यही होती है, टी वेव का इन्वर्जन और एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन।